खरगोन 1 जुलाई यानी सोमवार से समूचे देश सहित जिले के सभी पुलिस थानों में कामकाज नए कानून के दायरे में शुरू हो गया है। आज से भारत देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम तकरीबन 159 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए कानून के बजाय देश के संसद, देश के जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए कानून के साक्षी बने हैं। उक्त बात सोमवार को पीजी कॉलेज सभागार में आयोजित नए कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कही। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, जिला न्यायाधीश जीसी मिश्रा, एसपी धर्मराज मीना ने नए कानूनों की विद्यार्थियों सहित प्रबुद्धजनों के बीच व्याख्यात करते हुए कहा कि अब ब्रिटिश कानून बीता हुआ कल बन चुके हैं। इन पुराने कानूनों से पुलिस और पब्लिक का वास्ता अब तब ही पड़ेगा जो अपराध 30 जून 2024 की तारीख तक हुआ होगा, बेशक उसकी रिपोर्ट बाद के दिनों, महीनों या साल में की जाए। आज 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी अपराध होगा वह नए कानून के दायरे में लिखा, सुना और कोर्ट में चलेगा। कलेक्टर ने कहा, नए कानून जनहितैषी होकर सुलभ न्याय दिलाने वाला कानून है। अब धारा 144 को बदलकर 163 किया गया है। बाय धर्मराज मीना, पुलिस अधीक्षक खरगोन। परिवर्तित हो रहे हैं, उसकी डिटेलिंग भी आपको बताई है। इससे अब ये परिलक्षित होता है कि आपको अवेयरनेस करना, इसका उद्देश्य जो था कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए कि अब नई प्रक्रिया जो है वो जनता के हितैषी है, मतलब जनता को ज़्यादा सुलभ और जनता को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए नई प्रक्रिया बनाई गई है। ये भारत का अपना कानून है और भारत का अपना कानून जो है वो अपने लोगों के लिए बनाया गया है। अंग्रेजों वाला कानून जो है वो पूरी तरह से हट गया है। इसमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी क्योंकि आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन जनरल जनता के इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो कार्यपालक दंडाधिकारी है, तहसीलदार है, एसडीएम है, या कई बार जो है हम भी ऐसे मजिस्ट्रेट जो है जिला दंडाधिकारी के रूप में आदेश जारी करते हैं, तो उसके जो आदेश है उसकी प्रक्रिया में भी परिवर्तन आया है ना। जो जैसे जो पहले CRPC जिसे कहा जाता था, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, तो दंड की प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी संहिता बनी थी। अब उसका नाम दे दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सुविधा के लिए बनाया था, सुविधा के हिसाब से डिजाइन किया था। आज़ादी के इतने वर्ष बाद हम इस कानून को भारतीय आवश्यकता के हिसाब से, भारतीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करने में कामयाब हुए। और आप इसके साक्षी हैं। आप कह सकते हैं कि जिस दिन ये कानून लागू हुआ उस दिन मैं मौजूद था या मेरी ये भूमिका थी। एक बार इस ऐतिहासिक क्षण के लिए खुश होकर अपने लिए तालियां बजाएं। नाम से ही मंशा स्पष्ट हो गई। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का फेस, किसी भी चीज का फेस या नाम, उसका परिचय होगा। पहले क्या था, मैं एक कानून की बात करूं, भारतीय दंड संहिता, नाम से ही लक्ष्य क्या रखता था कि लोगों को दंडित करना है, लोगों को दंड देने के लिए बनाया गया है। और अब फेस से ही बात स्पष्ट हो गई, भारतीय न्याय संहिता। अब क्या लक्ष्य है हमारा, न्याय देना। तो इसी नाम को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर के सारे बदलाव किए गए, और ना केवल बदलाव किए गए हैं बल्कि उसका जो है एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाए, इसका प्रमाण ये है। निश्चित रूप से आज पूरे खरगोन जिले में सभी 21 थानों और चौकियों पे भारत के नए कानूनों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। ये नए कानून भारत के नागरिकों को न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके केंद्र में आम जनता के प्रति समता की भावना और सभी नागरिकों को एक समान देखने की भावना और उनके प्रति न्याय पहुंचाने की भावना से ओतप्रोत ये कानून है। इसमें आम जनता की सुविधा का पर्याप्त ध्यान रखा है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें जो कि नाबालिग बालिका या महिलाओं के प्रति यदि कोई घृणित अपराध करता है तो उनके दंड के प्रावधान कठोर किए गए हैं। इसी प्रकार से
कुछ नए प्रावधान भी इसमें किए हैं। कुल 20 नए प्रकार के अपराधों को इसमें शामिल किया है। पूर्व में 511 धाराएं थी, अभी 358 है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया है कि जो छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेज होते थे उसमें सामाजिक सेवा या सामुदायिक सेवा के माध्यम से भी उनको दंडित करने का प्रावधान है। और तो कहीं न कहीं इनके केंद्र में न्याय प्रणाली है, आम जनता को न्याय पहुंचाने का ही लक्ष्य है। पुलिस और आम जनता के बीच में कितने सहायक साबित होगा ये काम? ये नए कानून पुलिस और आम जनता के बीच में गैप को फिल करने का काम करेगा। आम जनता को बहुत ही सशक्तिकृत किया है। ऑनलाइन FIR का प्रावधान किया गया है। कोई भी नागरिक अपने घर बैठे पुलिस की वेबसाइट पे जाके या ईमेल के माध्यम से और अदर लिंक के माध्यम से FIR करवा सकता है। साथ ही साथ इसमें समयबद्ध प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत, अपनी FIR के बारे में समय समय पर वो जानता रहेगा। उनको मोबाइल के ऊपर मैसेज आएंगे उनके प्रकरण में क्या कार्रवाई हुई है, कब उनका चालान पेश होगा, आरोपी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं, उनके स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड होंगे। ये सारी चीजें उनको सर्वसुलभ रूप से उनके मोबाइल पे ही मिलेगी। तो निश्चित रूप से आम जनता और पुलिस के बीच में गैप भरेगा और पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास और बढ़ेगा।